हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि लास्ट 10 ईयर में यूपीएससी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते आए हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया एनिमल। जितने सारे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कभी कि कौन सा जानवर नेचुरली इंडिया में पाया जाता है, अगर पाया जाता है तो कौन से स्टेट में पाया जाता है, और इसके ऊपर फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कैसे लास्ट 10 ईयर में ये बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं 2019 से। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था कि एशियाटिक लायन is naturally found in India only and double hump camel is naturally found in India only, या फिर वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली था। उसके पहले 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शन जैसे इंडियन वाइल्ड एस जो है ये नेचुरली इंडिया में पाया जाता है, और तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था। इसके पहले 2017 में और एक क्वेश्चन आया था कि रिसेंटली देयर वाज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए पूछा था क्योंकि लायन जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन, तो उसी के ऊपर ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। और ठीक 2017 का ये क्वेश्चन 2019 में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ये यहाँ पर देखिए एशियाटिक लायन, पहला पॉइंट एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वही जो 2017 में इनडायरेक्टली पूछा था उसी को 2019 में डायरेक्टली पूछ दिया कि एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है। और उसके बाद पहले 2016 में एक क्वेश्चन था खराई कैमेल ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि खराई कैमेल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये भी एक नेचुरली फाउंड इन इंडिया क्वेश्चन हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और उससे पहले 2015 में आया था कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल, इस पर थोड़ा चेंज था नेशनल एक्वाटिक एनिमल, लेकिन ये भी नेचुरली, इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी गैंजेटिक डॉल्फिन, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, उसके ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उससे पहले 2014 में फिर से वही क्वेश्चन गैंजेस रिवर डॉल्फिन जो कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया है, उसी के ऊपर ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा था। और उससे पहले 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है विच ऑफ द अबव नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक यही क्वेश्चन फिर से 2019 में ये आपको घुमा के डायरेक्टली पूछा था कि नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे 2013 में ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इसमें स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग या स्पाइडर मंकी, ये सब क्वेश्चन था। तो इसके ऊपर फिर से या तो फ्यूचर में फिर से ये रिपीट हो सकता है, तो इसका एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। और इससे पहले ये 2013 में ही ये क्वेश्चन आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल मैकाउ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। आपको बता दें कि लायन टेल मैकाउ जो है वो भी इंडिया में ही सिर्फ पाया जाता है। तो इसके थोड़ा और डिटेल में क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन से स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जबकि साउथ इंडिया में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेट में इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक वाइल्ड एस, कश्मीर स्टैग एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड और आपका लायन टेल मैकाउ, ये सब जो एनिमल का नाम दिया है ये सारे के सारे नेचुरली फाउंड इन इंडिया है। उससे थोड़ा डिटेल में ये क्वेश्चन पूछा है कि ये सब क्या इंडेंजर्ड स्पीस में आते हैं कि नहीं। तो इतना तो सब तो पढ़ना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है नेचुरली फाउंड इन इंडिया के बारे में, तो हो सकता है 2020 में ये भी क्वेश्चन आ सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन था कि
सैंडी एंड सलाइन, देखिए थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर वही है, दिखाता हूँ। क्या सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीशीज। द एनिमल हैज नो प्रेडेटर इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल। इसका राइट आंसर आपको पता था कि इंडियन वाइल्ड एस, ऑप्शन बी इंडियन वाइल्ड एस है, जबकि ये क्या है, ये भी एक नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। तो उसी के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये 2011 का क्वेश्चन है। और एक लास्ट है 2010 में ये क्वेश्चन था कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा एनिमल किस एरिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो उसी के ऊपर ये भी है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इसको बार बार क्वेश्चन हर साल पूछते आ रहे हैं। और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसमें बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जानवर क्या इंडिया में पाया जाता है, अगर पाया जाता है तो कौन से स्टेट में, या क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज है या क्रिटिकल एंडेंजर्ड टाइप जो भी हो, लेकिन उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से थोड़ा एक बार देख लीजिए एग्जाम से जाने से पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कुछ काम का लगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।